प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम जिला हापुड़ में हैं। कुछ दिन से हापुड़ के जो ग्राम प्रधान वहां के गांव के बनाए गए हैं, अलग अलग ब्लॉक के ग्राम प्रधानों से हम बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि निर्वाचन के बाद, चयन होने के बाद वो क्या कुछ योजना अपने गाँवों के लिए किस हिसाब से विकास करेंगे और कैसी योजनाओं का लाभ अपने ग्रामीण वासियों को वो देंगे। इस श्रृंखला में हम गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक में हैं और यहाँ का गांव है अब्दुल्लापुर, जिसके ग्राम प्रधान टीकम सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि एक युवा हैं और देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी युवा इस बार प्रधानी के चुनाव में आए हैं और उन्हें जीत भी मिली है। आइए टीकम सिंह जी से बातचीत करते हैं। आपका सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। आप एकदम नए एज के अभी हैं और कैसे पहली बात तो दिमाग में आया कि आपको प्रधानी लड़नी चाहिए? सर यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से ना यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा था। नाली खड़ंजे आप देख रहे हो स्थिति जब ये सामने आपके, तो हमने फिर सोचा कि सिस्टम में आए और सिस्टम में आने के बाद में कुछ करें। भी सरकारी पैसा जो था उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था, कहीं कहीं पे लगा दिया, कहीं कहीं पे लगा दिया, तो उसका यूज नहीं हो रहा था। इस पर फिर हमने सोचा कि सिस्टम में आए और फिर कुछ परिवर्तन लाए। तो सिस्टम में आने के लिए आपने एक तरीके से आपकी नई ऊर्जा के साथ आप आए हैं। पढ़ाई लिखाई क्या हुई है आपकी? मैं सर इंटर कर रखा। अच्छा, 12वीं पास। तो आइए अब आपको विकास से जोड़ते हैं कि विकास आपके दिमाग में क्या है, क्योंकि चुनाव के दौरान या चुनाव प्रचार के दौरान आपने जनता से बहुत अलग अलग मुद्दे रखे होंगे। नाली खड़ंजा तो मुद्दा होता ही है, कई ग्राम प्रधानों का होता है और वो स्थितियां सुधरती भी नहीं हैं। तो क्या कुछ दिमाग में आपके आ रहा था उस समय? गांव के लोगों से क्या कुछ वादे कर रहे थे कि हम अगर जीतते हैं तो ये काम हम आपके बीच में कराएंगे? सरकारी अस्पताल ये हमारी पहली प्राथमिकता है और पानी की टंकी, पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। तो ये किस तरीके की समस्या है पानी? पानी मतलब यहाँ पे पानी भाई नलों का पानी है, वो पीला पीला निकलता है और जहाँ के हेड पंप है वो भी रिवोर के लिए बोल दिया है, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। शिक्षा को लेकर के क्या कुछ आपके दिमाग में है? आपके गांव की स्थिति क्या है शिक्षा के मामले में? शिक्षा के उसमें मैं हर ग्राम पंचायत स्तर पे हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। अच्छा, हाँ, अगर सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है तो मैं ग्राम पंचायत स्तर से मैं उसमें लगाऊंगा, जिससे कि कई गाँवों के एक साथ संयुक्त प्रधान बने। जी, तो आपके सामने बड़ी चुनौती है। नहीं सर, एक तरीके से सबको साथ लेकर चलना। जी, तो उसमें किस तरीके से आप अपनी रूपरेखा बना रहे हैं? नहीं सर, सब योजना है। 5 गांव है मेरे अंडर में, 5 गांव आते हैं रामपुर न्यावतपुर में, और 5 को एक समान ही सबका विकास होगा। ऐसा नहीं है भेदभाव। सर देखने में आया कि मेरे गांव में मुझे वोट ज़्यादा दिए तो काम यहाँ होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये तो आप जाकर देख सकते हैं ना। ये मैं तो अभी हम आपसे कह नहीं सकते क्योंकि जी, आप अभी नियुक्त हैं। जी, पर लोगों के मन में रहता है, देखा भी गया है सर। हाँ, इसी वजह से तो हमें सिस्टम में आना पड़ा। ऐसी तो हुआ, लोग कहते थे कि उस गांव का प्रधान बनने के बाद मैं अपने गांव का प्रधान, ऐसा नहीं। हमने 5 गांव को डेवलप करना। अच्छा, आप अभी हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। जी सर। अभी हमने अस्पताल का भी जायजा करा गढ़मुक्तेश्वर में। जी, आपके ब्लॉक स्तर पे इतनी सिचुएशन खराब है, तो आपको क्या लगता है कि गांव में बन पाएगा हॉस्पिटल? नहीं सर, कि जब ब्लॉक स्तर पे इतनी नहीं सर, खामियां हैं, जी, ये जो हॉस्पिटल बने भी पड़े हैं जी, उनमें ही लोग आ नहीं पा रहे हैं। मतलब सर ऐसा ना वैकेंसी खाली पड़ी है। भाई ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप ऊपर तक भेजो ना। भाई सरकार इतना पैसा खर्च करती है फिर भी काम नहीं हो पा रहा, क्यों? और सरकार कहती है कि हम ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। पैसा खर्च करिए, नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? नियुक्तियों की मांग करें ना। ये नियुक्ति जब होंगी जी, तो सर हॉस्पिटल में आके नहीं लोग सर, बैठेंगे। हाँ ठीक है, मैं इसके लिए भी प्रस्ताव लिख के भेजूंगा। बिल्कुल, आप अब सेक्रेटरी साहब के पास जाएंगे, जी, बात जी, करेंगे इसके बारे में। जी, बिल्कुल। और बाकी क्या योजना है आपको पर्यावरण की और जो हाँ, पेड़ पौधे, सौंदर्यकरण के लिए? जी, हाँ, वो एक ग्राम पंचायत भवन बना हुआ था, उसके सौंदर्यकरण के लिए मैं उसमें लेटरिन बाथरूम और उसके अंदर टाइल्स, जिससे कि कोई अधिकारी आए तो वहाँ पे बैठ के मीटिंग हो सके। मीटिंग हॉल है, पंचायती कक्ष बना हुआ है, तो उसके डेवलप के लिए मैंने रूपरेखा भेज दी है। आप एक नौजवान हैं और गांव में नौजवान काफ़ी होंगे आपके। देखा गया है कि नौजवान दूसरी धाराओं में मुड़ जाते हैं। वो एक एज के बाद उनके हाथों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग जाती हैं जो सोच समझ नहीं पाते, गलत दिशाओं में चले जाते हैं। उनको समझाने बुझाने और सही धारा में मोड़ने की आपकी क्या कोशिश है? नहीं सर, ऐसा कुछ, मैं अगर जागरूकता अभियान चलेंगे बैठ के चौपाल बैठ के, अब ऐसा नहीं है कि मुझे प्रधान बना दिया और मैं अपने घर बैठ जाऊँ। देखिए, वो खाली रहेंगे तो कुछ खुरापात करेंगे। अगर आप एक ऐसी युवा टीम बनाए, कुछ ऐसा दिमाग में हो। हाँ,
अभी भी हम 10 लोगों को हम कंपल्सरी उसमें रोज़ साफ़ सफाई पे लगाए हैं, लगा के रख रखे हैं। आज भी 5 मजदूर मेरे साथ, और मैं खुद खड़ा होकर काम कराता हूँ, खुद खड़ा होकर जब तक काम करते हैं लोग, मैं खुद करवाता हूँ साथ में। और अभी नया नया जोश है आपको? जी नहीं सर, पॉसिबल नहीं है कि नहीं सर, 5 साल आप नहीं सर, मैं सन 2011 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही था कि भाई धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। भाई इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं, लेकिन जब सिस्टम में आएंगे तो सरकार का पैसा है उसका। शिक्षा को किस तरीके से बेहतरी करी जाए, इसमें क्या योजना है आपके पास? हम तो आपने बताया सीसीटीवी कैमरा लगाने का पर्याप्त करना है। नहीं सर, इसमें कैसे स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए ये सर, अकाउंटेबिलिटी हो, सर इन गार्जियनों के साथ बैठ के चर्चा वार्ता होगी कि आप बच्चों को समय दो। और अभिभावक हैं, जी अभिभावक जी विश्वास करना कम कर दिया उन्होंने। जी चाहे वो मजदूर का बच्चा है, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहा है जी। ये नहीं, उनके गार्जियनों के साथ बैठकर ये चर्चा वार्ता होगी। चलिए, गार्जियन के साथ आप बातचीत करेंगे, अभिभावकों के साथ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 27 साल। 27 साल। शादी हुई है? नहीं जी। अभी अविवाहित हैं आप? जी सर। इस उम्र में आप प्रधान बन गए हैं। महिलाओं की बहुत सारी समस्या आई हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कभी आप शादीशुदा नहीं है तो महिलाओं की समस्याएं नहीं समझें, आप बेहतर समझ रहे होंगे। और ये बड़ी समस्या है, हर साल बहुत सारी मौतें होती हैं कि उनको प्राथमिक चिकित्सा नहीं मुहैया कराई जाती और उनको अस्पताल ले जाते जाते मौत हो जाती है। गांव में ANM आशा, इनसे भी आपके कांटेक्ट हुए? जी सर 3 आशाएँ हैं, 2 आंगनबाड़ी हैं। क्या बातचीत मैंने सबसे पहले शपथ लेने के बाद तुरंत मीटिंग बैठाई, और जो भी आपके पास राशन आता है या आपको जो काम दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी से निभाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज उन्होंने क्या आपको सुझाव दिए काम किस तरीके से अच्छा हो? कोई ऐसा गांव से फीडबैक दिया होगा आपको कि क्या चुनौती उनको मिल रही है काम करने में? वो है ना भाई, आपने अपनी बता दिया, उनके भी सुना आपने? उनका उनकी हाँ, वो कहते हैं कि अब जैसे टीकाकरण चल रहा है, ये वैक्सीन वाला मामला, तो वो कहते हैं कि लगवाते नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अब हम हैं और लोगों को जागरूक करेंगे, मैं खुद सामने लगवाऊंगा। आपने वैक्सीन लगवाई है? अभी वो 18 वाला चला ही नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि पंचायत के बीच में ही बैठ के लोगों के बीच में सबसे पहले मैं अपने लगवाऊँ, जिससे कि लोग जागरूक हो भी। भाई जब गांव का मुखिया लगाएगा तो वो भी तो साथ में लगाएंगे। गांव में एक तरीके से सामाजिक सौहार्द बना रहे आपके गांव में। जी, लड़ाई झगड़े ना हो। जी एक गांव की बात नहीं है, 5 गांवों की बात है। जी कम से कम मतलब एकजुटता में रहे यहाँ पे, जी संयुक्त रहे, मतलब कोई हिंदू मुस्लिम की कोई भावना नहीं सर जी, सब ऐसी कोई भावना नहीं है। ऐसी कोई भावना नहीं है। और अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फिर उस स्थिति में क्या करें? अभी काफ़ी कम उम्र है, आपकी चुनौतियां काफ़ी हैं, बड़े बुजुर्ग आपके सामने बैठ करके अगर कुछ ऐसा चीज़ बताते हैं जो आपके रूल के खिलाफ है, क्योंकि देखिए कानून और ग्रामीण पंचायतें, जब पंचायत आई आपके यहाँ तो कानून बन गए, पंचायतों से पहले मुखिया अपने तरह से पंचायत चलाते थे, ये दोनों पीढ़ियाँ आपके साथ हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे उसको? सर कोई वाद विवाद अगर कोई बात भी हो जाता है तो ग्राम पंचायत स्तर पर निपटाऊंगा मैं यहीं पे, कोई भी है, मैं थाने तक कोई मामला नहीं है। समझा बुझा के दोनों पक्षों को सुनेंगे भाई, जिसकी गलती होगी थोड़ा बहुत मैं वहीं पे कि भाई ऐसा ना करो आगे से, क्यों मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना चाहते हो। आपका क्षेत्र और आप खुद खेती किसानी से जुड़े होंगे। जी सर, काफी मैं समस्याएं इस समय उत्पन्न आ रही होंगी, समस्याएं महंगाई की समस्या है, जैसे खाद बिजली जी इस समय बहुत महंगी हो चुकी है। तो जो योजनाएं पंचायती राज द्वारा आती हैं, जागरूकता अभियान चलाया जाए कि किस तरीके से आधुनिक खेती की तरफ किसानों को मोड़ जाए, जी वो व्यर्थ की खेती ना करी जाए, जिसमें लाभ की खेती करी जाए। जी और कीटनाशक जो होते हैं आजकल उनमें भरमार लगी हुई है, जी सर, इससे रोग मुक्त एक तरीके से खेती करी जाए। जी तो कैचू वाली जैविक खेती। हाँ, जी सर, तो किसानों को किस तरीके से साथ लेकर आप काम करेंगे? जैसे ऊपर से भी आते हैं, कृषि की तरफ से भी आते हैं लोग, गोष्ठी करी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग मिलजुल के बैठे जाते हैं, टेंडिंग स्तर के लोग आते हैं। जी और भी चीज़ें भाई अभी तक तो बहुत कम आए थे, लेकिन अब उन्हें आना पड़ेगा। अच्छा, आपने जानकारी करी कि इसमें और भी क्या चीज़ें आती है पंचायती राज में? नहीं सर, जैसे गाँव में रेगिस्तान की ज़मीनें हैं, जी शमशान घाट की ज़मीनें हैं, जी और जो तालाब है हमारे, जी उसको हमारे यहाँ पे कोई तालाब नहीं है, पूरे गांव में कोई तालाब पूरे गांव में कोई तालाब नहीं, और जबकि तालाब की यहाँ पे आवश्यकता है बस वो डोंगर। पानी कहाँ जाता है इसका पानी फिलहाल तो खेतों में जा रहा है, जो नाले हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, कोई व्यवस्था पानी की है व्यवस्था है, लेकिन उस पर कब्जा हो रहा है ना अवैध, वो कराऊंगा मुक्त। पानी की निकासी है यहाँ पे, सब कुछ है,
लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाए। आप एक्शन लेंगे। एक्शन लेने में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, या पता कि जो आपको वोट दिए होंगे वो कब्जा करके बैठे होंगे। पक्ष हो विपक्ष हो कुछ नहीं, सब एक है। दूसरी बात, जहाँ जिसने पानी रोक रखा है वो उसे छोड़नी पड़ेगी। चलिए अच्छी बात है टीकम जी। ये बताइए हमको कि ग्राम प्रधान को, आप तो चलिए इंटरमीडिएट पास हैं और एक मानक के हिसाब से जो आने वाले समय में तय भी होना है प्रधानों के लिए, उसके हिसाब से आप ऊपर हैं। एक ग्राम प्रधान के क्या गुण होने चाहिए, उसका व्यक्तित्व, उसका प्रभाव कैसा होना चाहिए? भाई देखो, हमें जनता ने चुना है, कोई भेदभाव नहीं। जो योजना के पात्र है उसे ही लाभ मिलेगा, अपात्र को नहीं मिलेगा। कोई कहते हमने तुम्हें वोट दिया प्रधान जी, हमारी कॉलोनी बनवा दो, हमारा वो करा दो, नहीं। जो पात्र है, लीगल है, वही होगा, कुछ नहीं करागा, कोई भेदभाव नहीं होगा। राशन वितरण प्रणाली में किस तरीके से आप राशन का सिस्टम बहुत ख़राब था यहाँ पे। अभी मैंने वो 2 भागों में बांट दिया फिलहाल। 6 गांव हैं, 5-6 गांव हैं, तो 3 गांवों को एक जगह और 3 को एक जगह, तो 2 भागों में बांट चुका हूँ। और आपका राशन बट रहेगा वो वहाँ पे सागरपुर में, सागरपुर कुदेनी की मंडी है, रामपुर न्याउपुर और यादव वाली मंडी में, और यहाँ पे कल्याण वाली में, रेतोवाली और अब्दुल्लापुर। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको, अगर आपका इंटरव्यू देखेंगे सुनेंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि भी हम जैसा हम कर रहे हैं और लोग भी ऐसा करें और जागरूक रहें। और दूसरी बात, सब लोग सहयोग करें। भाई ये नहीं है कि प्रधान या कर्मचारी यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए सब लोग। कॉपरेशन बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, आपने बातचीत की हमसे और बहुत हंसमुख अंदाज में आपने बताया। आपको शुभकामनाएं हैं और जल्दी ही आप अपना विवाह करिए, दोनों लोग मिलकर आप काम कर सकें, शादी करिए। और साथ अकेले रहना चाहते हैं आप ज़िंदगी भर? जी सर। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यार, या तो फिर आप योगी बनेंगे या मोदी जी बन जाएंगे फिर। वो मैं कह नहीं सकता। ये हमारे साथ टीकम सिंह जी थे, जो कि गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के अब्दुल्लापुर गांव से थे और काफ़ी युवा हैं ये, और ये इनका प्रण है कि ये जीवन पर्यंत जनता की सेवा में जुटेंगे। और प्रधान तो बन ही चुके हैं। हमारे देश की भले सबसे छोटी इकाई हो, लेकिन पहली सीढ़ी यही है। और इनको शुभकामनाएं ये है कि आप आगे बढ़ें, इस सीढ़ी से आगे बढ़ करके जनता की सेवा करें। गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक से ये रिपोर्ट विवेक रंजन सिंह की प्रेस वार्ता से।